अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मिलियंस रेसिपी बाय के। हमारी ये जो रेसिपी है आज की, ये आलू गोश्त कह लें आप इसे, आलू चिकन शोरबा के साथ हम इसको बनाएंगे, चिकन के साथ बनाएंगे। और ये रेसिपी है हमारी बेगम की, बहुत ज़्यादा स्पेशल रेसिपी है और पूरे फैमिली में बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो जो अज़ा इस रेसिपी को बनाने के लिए दरकार है, उनमें सबसे पहले हम प्याज लेंगे। 1.5 प्याज है मीडियम साइज़ का, एक लहसुन की कट्टी है और अदरक का एक टुकड़ा है जिसको हमने कद्दूकश कर लिया है। 1 किलो आलू है और 1 किलो चिकन। उसके साथ में हमने 3 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और 5 से 6 लाल हरी मिर्च हमने इसमें इस्तेमाल करनी है। गोश्त की जो बड़ी बोटियाँ हैं, स्पेशली जो लेग पीस है, उसको हम 1-2 कट ज़रूर लगा लेते हैं। और सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें दरकार हैं वो प्याज है और लहसुन अदरक है। तो उसको हम पहले, जो तरीक़ाकार है इसका ये कि हम इसको गला लेंगे। गलाने के लिए हमने इसको कुकर में डाल दिया। लहसुन, प्याज और अदरक, इन तीनों चीज़ों को हम इकट्ठा इसमें पकाएंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से गलाने तक हम इसे पका लेंगे। 1 गिलास पानी के साथ हमने इसको गला लिया। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में या अपनी हंडिया में या किसी भी बर्तन में आप गला सकते हैं। ये इंतहाई ट्रेडिशनल वे है हमारा मसाले को बनाने का। मसाला बनाने के लिए पहले हमने वो प्याज लहसुन उसको अच्छे से गला लेना। गलाने के बाद आप देखें कि हमने उसको एक बाउल में निकाल लिया। साथ में जो हमें चीज़ें मसाले में जो दरकार है, उसमें एक मोटी इलायची है, एक दालचीनी का टुकड़ा है और 2 से 3 लौंग और साथ में ज़ीरा और काली मिर्च। ठीक है। अब हम पहले काम ये करेंगे कि ये ऑयल लेके, ऑयल हमने लिया है 1/4 कप और 1/4 कप ऑयल के साथ हमने इस गोश्त को, चिकन को अच्छे से भून लेना। इसकी भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्टेज के ऊपर। तो हमने इसको भुनाई में कम से कम 5 से 7 मिनट तक इसको भूनना है, ताकि जो चिकन है वो अपना फ्लेवर ऑयल में छोड़ दे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम कच्चे चिकन में कच्चा प्याज शामिल करते हैं तो उसका टेस्ट डिफरेंट हो जाता है। तो लिहाजा आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए, इस रेसिपी को एग्जैक्टली, और आप देखेंगे कि ये बहुत शानदार इसका रिज़ल्ट आएगा। चिकन भुनने के लिए जो हमें चीज़ साथ में हमने ऐड की है वो 1.5 टीस्पून नमक है। हमने 1.5 टीस्पून नमक इसके अंदर ऐड कर देना और उसको अच्छे से भुनाई कर लेनी जी। 3 से 4 मिनट हमने इसको ऐसे भूनना है और भूनने के बाद हमने इसके अंदर, अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं लहसुन और प्याज गला हुआ, और थोड़ा सा जो इसके साथ पानी था वो भी हम इसके साथ ही शामिल कर रहे हैं। अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है, ताकि आपका मसाला यकजान हो जाए और मसाले में गोश्त का फ्लेवर चला जाए। वो फ्लेवर जब तक उसमें सारा नहीं जाएगा, और वो कब नहीं जाएगा, जब हम इसके अंदर लहसुन प्याज को बिल्कुल बारीक फाइन जब तक वो नहीं हो जाता, तब तक उसका एग्जैक्ट फ्लेवर उसके अंदर, ऑयल के अंदर नहीं जाएगा। अब देखिए, नमक के साथ हमने इसके सिर्फ बनाई की है, और अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर बाकी मसाला जात और ऐड करने हैं और टमाटर ऐड करने हैं और फिर उनको मज़ीद भूनना है। तो ये साबुत मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए और इसको हम अच्छे से फिर भूनेंगे। तो ये 4 से 5 मिनट का प्रोसीजर है ये बुनाई का, आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। इसी से जायका आएगा हंडिया में। तो आप जैसे बुनाई करते हैं और ये नीचे हल्का फुल्का लगता है, और उसको जलने से बचाएं और उसको साथ साथ उखाड़ते रहें। और ये जो लगावट है इसके नीचे हंडिया की, यही एक्चुअली फ्लेवर डेवलप करती है इसके अंदर। तो ये मतलब इसका तरीके का, इसका मकसद ही ये है कि ये बुनाई हो रही है। ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे नेक्स्ट टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर डालेंगे इस वक्त, हरी मिर्चें नहीं डालेंगे। और साथ में 1 चम्मच हमने ऐड करना है सुर्ख मिर्च का, और 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी ऐड करनी है। ठीक है। ये दोनों चीज़ें 1-1 चम्मच इसमें जाएंगी, टीस्पून आप कह लें, टीस्पून के तौर पर जाएंगी, और फिर हम इसको अच्छे से भूनना शुरू करते हैं। तो आप देखें, अब मसाला हमारा अच्छे से भून रहा है।
प्याज, हमारा टमाटर भी जो है वो काफ़ी हद तक नरम हो चुका है। और इस स्टेज के ऊपर जब टमाटर हमारा नरम हो जाता है और इसकी भुनाई हो जाती है और सारा मसाला यकजान हो जाता है, आलू ऐड करने और आलू डाल के मज़ीद हमने 3 से 4 मिनट में भूनना है, जब तक कि आलू भी थोड़े से एक्सटर्नली नरम नहीं हो जाते। तो आलू में भी फ्लेवर उसी वक्त आएगा जब आप उसको थोड़ा सा भूनेंगे। और ये भुनाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी ऑयल के अंदर आलू थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगे और उसी स्टेज पे जब ये आलू थोड़े नरम पड़ने लगे तो तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। देखिए आलूओं की भुनाई बहुत अच्छे से हो रही है और इस स्टेज पे जब आलू थोड़ा सा नरम हो पड़ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, तो तब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आप कह लें 1 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे ये कि आपका जो चिकन और आलू जो है वो उसके अंदर अच्छे से डिप हो जाए। थोड़ा सा पानी और इसमें ऐड करने के बाद हम इसको कवर करके पकने के लिए तेज़ आंच पे रखते हैं। तेज़ आंच पे ये अच्छे से जब इसको उबाल आना शुरू हो जाएगा तो उबाल आते वक्त इसको कम से कम 5 मिनट तक हम इसे उबाल दिलाएंगे और उसके बाद हम आंच स्लो कर देंगे, या अगर हमने मज़ीद थोड़ा थिक करना हो उसका तो शोरबा, तो हम उसको मज़ीद थोड़ी देर पकाएंगे। तो जब ये उबाल हमारा आ जाता है और हमारा हंडिया तैयार हो जाती है, तो फिर उसके बाद फाइनल स्टेप है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए जी, अब ये तकरीबन डन है हमारी तरफ से। ये शोरबा जो है जितना हमें चाहिए था उतना आ गया है। इस स्टेज पे अगर इसको मज़ीद शोरबे को आप गाढ़ा करना चाहते हैं तो 3 से 4 आलू लेके आप उनको अच्छे से मैश कर लें और मैश करके उसमें मिक्स कर लें तो आपका शोरबा गाढ़ा हो जाएगा। अब इस स्टेज पे जो चीज़ें ऐड होनी है वो गरम मसाला है। गरम मसाले में जो ज़ीरा है साबुत और काली मिर्च है, ठीक है, ये दोनों, काली मिर्च जो है वो पिसी हुई है, ये दोनों, और साथ में जो 5-6 हमने हरी मिर्च रखी थी वो इसमें ऐड करके तो हमने उसको 4 से 5 मिनट तक दम पे रख देना, ताकि हरी मिर्च का और काली मिर्च का और मसाले का फ्लेवर शोरबे के अंदर आ जाए, शामिल हो जाए। तो ये 2 से 4 मिनट तक आप इसको हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे ऊपर रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा स्टोइंग का प्रोसेस है, इसमें आपको बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के मिलता है शोरबे के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा, बहुत ज़्यादा सूदिंग इफ़ेक्ट होगा इसका। तो हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर अटेंशन एंड टाइम। अल्लाह हाफिज़।